हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस और एलटी ग्रेड जैसे बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स का टायर 1 हो चुका है। तो बहुत सारे न्यू कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए जिनमें से मैं भी एक हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इनका। एंड मैं बस एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम्स को लेके, और टीचिंग का जो करियर है इंडिया के अंदर वो किस टाइप का है। जैसे आप सभी हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो साथ साथ टीचिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। इस समय इंडिया के अंदर टीचर्स की कंडीशन ये है कि बहुत कम पे स्केल पर टीचर्स को रखा जाता है और वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, स्पेशली फीमेल टीचर्स के लिए मैं बोलूंगी, क्योंकि शुरू से ही हम लोग ये सोचते थे, बड़े बूढ़े घर में यही बोलते थे कि एग्जाम जो आप दे रहे हैं, टीचिंग का एग्जाम दें, बैंक का एग्जाम दें, सेफ जॉब होती है, सिक्योरिटी होती है, आप दोपहर शाम तक घर आ जाएंगे, आप अपना घर संभाल सकते हैं। सो दिस वे, बट ये बहुत ऑर्थोडॉक्स थॉट्स हैं। बट मैं कहूंगी कि आजकल का जो कल्चर है टीचिंग एनवायरनमेंट में वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है, और टीचर को हर समय अवेलेबल लेना है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए भी। तो ये एक फील्ड जॉब जैसा ही उनका भी जॉब हो गया है। तो जैसे ये गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, केवीएस, एनवीएस और आपका ईएमआरएस, तो एक बहुत डिफरेंट, बस सिंपल सी चीज, ये डिफरेंस ये रहता है कि एक तो सैलरी बहुत अच्छा देते हैं, दूसरा ये रहता है कि आपका वर्कलोड का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वर्कलोड जितना लोगों से मैंने सुना है, वर्कलोड ऑलमोस्ट सेम रहता है। इन कंपैरिजन विद द प्राइवेट स्कूल्स, थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल्स में वर्कलोड कम रहता है। बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, तो दे ऑल्सो टोल्ड एवरीबडी दैट उनको बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं, उनको कई बार स्कूल में पढ़ाने का भी बच्चों को टाइम नहीं मिलता, और उनका सिलेबस भी पेंडिंग रहता है। तो ये कुछ चीजें देखी, बट फिर भी एक गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा सिक्योर जॉब माना जाता है, और मानते ही हैं। वी ऑल्सो फील, आपकी भी फैमिलीज में लोग यही फील करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब ले ले बेटा, सरकारी नौकरी ले ले, सब हो जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि केवीएस, एनवीएस हो चाहे ईएमआरएस हो, उनका टायर 1 का एग्जाम ओके ओके रहा। और जितने भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स उसमें मेंशन थे, वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। हाँ, केवीएस, एनवीएस में जो एग्जाम रहा उसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो मैथ्स वाला सेक्शन था वो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं अदर सब्जेक्ट्स वाले, उनके लिए बहुत डिफिकल्टी रही होगी। जैसे संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, उनका मैथमेटिक्स कहाँ से इतना अच्छा होगा, उन्होंने कभी पढ़ा होगा 10th तक या 12th तक, उसके बाद उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो हाउ दे विल कोप अप विद द सिलेबस ऑफ दैट। ऑल्सो उन्होंने जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग वो मैथमेटिक्स थोड़ी ज्यादा ही टफ थी। तो अगर मैं कट ऑफ के बारे में भी इधर उधर मैंने काफी कुछ देखा, रिसर्च किया, और बहुत सारे जो आरटीआईज हैं जो लोगों ने लगाए उससे थोड़ा मैंने एनालाइज किया, तो मैंने यही देखा कि अगर आप कहीं ना कहीं 60% से ऊपर मार्क्स ला पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं कंपटीशन में। एंड आई फील कि मैथ्स टीजीटी, जैसे मैथ्स का जो टीजीटी एग्जाम है या फिर पीजीटी एग्जाम है जो कि मैंने भी दिए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं उनके अगर उनके 50% तक भी मार्क्स बन रहे हैं तो दे आर दैट मच लाइक दे कैन स्टैंड इन द कंपटीशन, एंड उनको टायर 2 देने का मौका जरूर मिलेगा। पर रहा टीजीटी और पीजीटी की बात, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जहां ज्यादा कंपटीशन है, या एसएसटी के सब्जेक्ट में भी मैं बोलूंगी बहुत कंपटीशन है इस टाइम, तो वहां पर 60 to 65 अगर परसेंट आपका मार्क्स बन रहा है, टोटल का आप 65% निकालें, अगर आपका इसके आसपास नंबर बन रहा है तो आप टायर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यही टाइम है, क्योंकि आप ये लगाइए कि अगर ईएमआरएस का एग्जाम 14th ऑफ दिसंबर को हुआ था और आंसर की उन्होंने निकाली है अभी 10th ऑफ जनवरी के आसपास, तो रिजल्ट ये लोग जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक दे देंगे। उसके बाद आपका टायर 2 का ये लोग डेट दे देंगे, जो कि मार्च एंड तक मैं मानती हूँ हो जाना चाहिए। सेम केवीएस के लिए, केवीएस बहुत ज्यादा स्पीड में कर रहा है ये चीजें, तो केवीएस जो है एग्जाम कंडक्ट करा चुका है। सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ जनवरी तक मैं मानती हूँ कि इसका आंसर की आ जाना चाहिए। एंड फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फेब में, 15 फेब तक मान के चलते हैं। एंड आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है टायर 2 का, केवीएस का, बिकॉज केवीएस एनवीएस दो संस्थाएं एक साथ काम कर रही हैं, तो स्पीड ज्यादा रहेगी मुझे लगता है चीजों को करने की। और बाकी आई होप सो आप लोगों का भी अच्छा गया होगा एग्जाम। अगर आप लोग चाहें तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं कि कितने कितने स्कोर रहे, तो हम एक बार एनालाइज भी कर सकते हैं। और rest, I wish you all the best, those who are waiting for the result of EMRS like me also, and those who have given LT grade like me as well. So have a nice day and bye bye.